व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स योर बॉय अनिरुद्ध। और आज है बहुत बड़ा दिन। एक बहुत बड़ा मॉड करने वाला हूँ टर्बो गाड़ी के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉड्स। वो है फ्रंट माउंटेड इंटरकूलर। तो आज हम वही इंस्टॉल कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे को आज से पहले मैंने इंटरकूलर का कोई भी काम नहीं किया एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन। और जिन लोग को नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन छोटे में कि इंटरकूलर है क्या। देखो, इंटरकूलर रहता है टर्बो गाड़ियों में, क्योंकि जो टर्बो रहता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर रहता है। एग्जॉस्ट गैसेस टर्बो को स्पिन करती है और वही प्रेशराइज्ड एयर को हम इंजन में देते हैं। इसमें एक कैच है कि जो टर्बो एग्जॉस्ट गैसेस से घूम रहा है, इंडक्शन वाली एयर भी है, वो भी हॉट रहेगी। और एज़ यू नो, जो हॉट एयर एफिशिएंट नहीं होती फॉर अपने इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए। तो यहाँ पे इंटरकूलर काम पे आते हैं। इंटरकूलर क्या करते हैं, वो गर्म हवा को सर्कुलेट करते हैं और इंटरकूलर रेडिएटर की तरह होता है। उसमें से जब गाड़ी चल रही हवा पास होती है, वो गर्म हवा ठंडी होके देन इट गोज़ टू इंजन। इसी कंसेप्ट पे टर्बो गाड़ियाँ काम करती हैं। और स्पेशली इन गाड़ियों में 1.820 VT जो है, बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउन पाइप और दूसरा इंटरकूलर। जो इंटरकूलर भी वो बहुत छोटा है, इट इज़ हार्डली साइज़ ऑफ माई हैंड। हाथ से मेरा थोड़ा बड़ा है। स्वेरिश और वो साइड में है, तो वहाँ पे उतनी कूल एयर जा नहीं पाती। तो आज हम उसको हटा के फ्रंट पे इंटरकूलर लगाएंगे और पाइपिंग ज़्यादा बड़ी कर देंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बम्पर रिमूव करने से। सो लेट्स गो आउटसाइड। Now 3, 2, 1 और bumper is off. Now bumper is here. Let's go the part. ये रहा मेरा इंटरकूलर कोर। इंटरकूलर तो मैंने खोल दिया, तो टेस्ट फिट दिस देखने के लिए कैसा लग रहा है। ये इसमें है मेरी सारी कस्टम पाइपिंग। तो कोर यूके से आई थी और ये जो है, ये मेरा पाइपिंग इंटरकूलर थी, ये सिंगापुर से मंगाई थी। ये रही वेल पैकेज हमारी, ये रही हमारी वेल पैकेज पाइपिंग और बहुत थिक मटेरियल की है एंड लेटेस्ट 2.5 इंच। और कंपैरेटिवली जो गाड़ी पे है वो 2 इंच है। मैंने यूजुअली देखा लोग क्या करते हैं, गाड़ी में एक्चुअली 2.25 की पाइपिंग है एंड लोग उतार के जो कस्टम पाइपिंग बनाते हैं 2 इंच की बनाते हैं। तो एक्चुअली अब स्टॉक पाइपिंग से भी आप छोटी डाल रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस। क्या करना है कि पाइपिंग जो भी ख़रीदनी है, मेक श्योर कि इट्स 2.5। कार पार्ट्स अनबॉक्स करना इज़ लाइक द बेस्ट फीलिंग। मैंने ये पाइपिंग कस्टम बनवाई है, इसलिए आई मेड श्योर कि ये दोनों इस पे निपल्स आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पाइपिंग्स है उनमें ये निपल्स नहीं आते, क्योंकि मोस्टली ये लोग ईवैप सिस्टम वगैरह डिलीट कर देते। बट आई टोल्ड देम कि आई वांट दिस एंड इट केम विद ब्लू, बट एज़ यू गाइस नो मेरे को ब्लू यूज़ नहीं करना था, तो मैंने सेपरेटली ब्लैक वाले ख़रीदे। मैंने उनसे पूछा था इन्हीं के पास कि ब्लैक है या नहीं, बट सैलरी उनके पास ब्लैक नहीं थे, तो बस ब्लू है। So anyone, if you guys want these, let me know. So ये रही हमारी ड्राइवर साइड की पाइपिंग। और ये जो क्लैम्प्स के साथ आई है, चीप वाले क्लैम्प्स नहीं है, जैसे कि वो जुबली क्लैम्प्स या वर्म क्लैम्प्स जिनको बोलते हैं, ये उनके साथ नहीं आई। ये स्पेशल क्लैम्प्स है और ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं। सो दीज डोंट पॉप ऑफ व्हेन यू आर बूस्टिंग द कार। तो ये पूरा बैग ऑफ क्लैम्प्स के साथ आई है इसी 67 to 75 mm वाले। सो आई हैव स्टार्टेड आउट टेकिंग द स्टॉक पाइपिंग। तो क्या किए, ये वाली जो यू शेप वाली पाइप होती है, ये सो नाउ आई हैव ऑल्सो रिमूव दिस, ये वाला पाइपिंग। तो इसके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट रहता है, तो ब्रैकेट पे 2 10 mm है, वो मैंने रिमूव कर दिया है। और मैंने जो ब्रैकेट भी है वो भी रिमूव कर दी। तो वो ब्रैकेट था यहाँ पे, ब्रैकेट वो यहाँ पे था, ऐसे तो बहुत अगली लुकिंग था। तो यहाँ पे 13 mm बोल्ट है, यहाँ से ये भी रिमूव हो गया। एंड नाउ इफ़ यू कम हियर, तो यहाँ पे पैनकेक टाइप रहता है, वो रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये लगता है यहाँ पे,
फिर यहाँ पे अगेन 10 mm बोल्ट था, वो रिमूव करने से ये आ जाती पाइप बाहर। तो मैं इसी पैनकेक पाइप के बारे में बता रहा था। नाउ सी दिस एंड नाउ कंपेयर इट टू दिस। ये है फ्लैट पाइप, ये है फुल 2.5 की, तो ऑब्वियसली फ्लो ईजियर होगा इसमें, तो यहीं पे परफॉर्मेंस गेन कर जाती है। तो और ये वाली जो पाइपिंग है, ये यहाँ वाली, ये रिमूव कर देना। इट लुक्स सो मच क्लीनर। इतना बड़ा खाली है। नाउ यू कैन सी माय डाउन पाइप ऑल्सो। अब खाली एक चीज़ जो बची है स्टॉक में, वो है ये इंटरकूलर रिमूव करना और ये थ्रॉटल बॉडी की पाइप रिप्लेस करना। तो इसके लिए भी मेरे पास वो रिप्लेसमेंट है। ये भी मेरी थ्रॉटल बॉडी की रिप्लेसमेंट पाइप और इंटरकूलर तो ये रहा। नाउ लेट्स रिमूव दिस। पूरा इंटरकूलर सिस्टम आ गया अपना बाहर। ये रहा अपना स्टॉक इंटरकूलर। एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ तुम लोग को। ये रहा कंपैरिजन, ये रहा स्टॉक और वो रहा आफ्टर मार्केट, मैसिव डिफरेंस। ये रही हमारी न्यू थ्रॉटल बॉडी इनलेट पाइप। तो कंपेयर टू दिस ये बहुत मैसिव है एंड ओवरऑल गर्थ भी इसकी ज़्यादा। सो फर्स्ट वी इंस्टॉल दिस। यहाँ से इंटरकूलर लगाना शुरू करते हैं। पहले इस साइड की पाइपिंग, देन इस साइड की, फिर जहाँ पे पाइपिंग मीट करेगी वहाँ पे हम इंटरकूलर फाइनली इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स गो। सो वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। क्या हुआ, मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया ये इंस्टॉलेशन के लिए। एक्चुअली में एक इशू मेरे को आ गया था। लास्ट टाइम जब तुमने देखा तो सब कुछ रिमूव हो चुका था और यहाँ से मैंने इंस्टॉल करना शुरू किया। तो यहाँ पे अगर आप 2.5 इंच पाइपिंग लेते तो यहाँ पे इसका जो आउटलेट है वो है अराउंड 1/4 इंच या फिर 2 इंच का। तो मेरे को एक अंदर 1/4 इंच 2 इंच की जो यहाँ पे स्टॉक पाइपिंग थी उसके काट के ऊपर मैंने एक कपलर लगाया 2.5। तो यहाँ से पाइपिंग आती है, गोज़ डाउन। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बट व्हेन आई रीच्ड हियर, यहाँ से ये पाइप बहुत छोटी बढ़ रही थी, वो खाली यहाँ पे एंड हो रही थी। एंड अगेन विद दिस साइड पाइप ये फेस कर रही थी उस तरफ नीचे को। बेसिकली मेरे हर आइटम की तरह मैंने जितनी भी आइटम्स मंगाई है वो सारी मार्क फॉर GTI की मंगवाई थी। तो मे बी आई डिडंट रिसर्च इनफ, या तो जो मैन्युफैक्चरिंग में इशू था कि ये जो पाइप्स थी, एक इंटरकूलर इनलेट और इंटरकूलर आउटलेट की, ये दोनों का साइज़ गलत था। तो समहाउ मैंने जेरी रिग करके मैं KSM तक गया। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया एक बंदे को, एक वेल्डर, जिन्होंने मुझे ये 2 पाइप SS में बना के दी। और एज यू कैन सी मेरे को मैप सेंसर का भी लकीली मुझे एक बंग मिल गया था, तो उन्होंने ये भी वेल्ड कर दिया। सो फिनिशिंग इज़ वेरी नाइस, एज यू कैन सी। बहुत स्मूथ फ्लो रहेगा इसका भी बहुत स्मूथ फ्लो है। हाँ, और वहाँ से हमारी जो किट में आई थी वहाँ से पाइपिंग वाली शुरू है। बस ये 2 पाइप मैंने न्यू बनवानी पड़ी। तो आई वॉज काइंड ऑफ क्लीनिंग अप द इंजन वे। आज मैंने एक चीज़ की है जो कि बहुत क्लीन लगती है। यहाँ पे एक वायर केसिंग रहती है, तुमने देखा होगा, तुम्हारे पास VRS है तो यहाँ पे बहुत अगली दिखती है। और SS में पाइप है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। केस उतार के मैंने वायरिंग को नीचे राउट किया और केबल्स को नीचे से निकाला, तो इट लुक्स सुपर क्लीन नाउ। लेट मी गिव यू अ गुड लुक। इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स सुपर अग्रेसिव। बट मेरा इसके साथ एक प्लान था कि पाइपिंग लुक्स गुड, बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डिस्क्रीट दिखे और थोड़ा क्लीन दिखे। मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों पाइपों को आई एम गोइंग टू पेंट। ऑल्सो यू कैन सी बम्पर नहीं है अभी। सो एक्चुअली बम्पर अभी है कमरे में। आई एम मॉडिंग इट बिकॉज दिस पाइपिंग इज़ 2.5, तो बम्पर काफ़ी ट्रिम करना पड़ेगा। तो बेसिकली हर इंटरकूलर को लगाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिमिंग करनी पड़ती है। सो कीप दैट इन माइंड। गुड लुक, लुक्स अमेजिंग ना। जैसे मैं कह रहा था,
आई एम प्लानिंग टू पेंट दीज, क्योंकि बम्पर से दिखेंगी ये वाली पाइप्स. इट लुक्स गुड. मैं पॉलिश कर सकता हूँ इनको, बट आई एम प्लानिंग टू पेंट इट ब्लैक. वी आर इनसाइड. तो एज यू कैन सी ड्राइंग रूम अभी मेरा क्राफ्टिंग रूम बन चुका है. एंड ये रही द ग्रिल आई हैव बॉट. इट इज़ इन एलुमिनियम, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बढ़िया मटेरियल है. एंड समवॉट लाइक जो न्यू VRS और न्यू GT में आती है ग्रिल, एग्जैक्टली वैसी है. एंड स्टॉक वाली है ऐसी. तो ऑब्वियसली आई एम पेंटिंग दिस ब्लैक, समथिंग लाइक दिस. तो अभी तो इतना समझ नहीं आएगा, बट वंस दिस इज़ ऑन कार तब समझ आएगा. बट यू कैन सी कि ये इस वजह से ज़्यादा पोरस और थोड़ी ज़्यादा ओपन है. इसको करने के लिए आई जस्ट रिमूव दिस ग्रिल को निकालने के लिए बस यांक करना है, पुल करना है. और यहाँ पे टैब्स रहते हैं ऑल अराउंड ग्रिल को होल्ड करने के लिए, वो टैब्स कट ऑफ करने हैं. दैन वंस यू कट ऑफ तो इस मेटल को लगाने के लिए ऑन प्लास्टिक यू नीड दिस डुअल पार्ट एडहेसिव है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. एंड इसमें भी 2 टाइप आते हैं, स्लो वर्किंग वाला एंड फास्ट वर्किंग वाला. अबाउट द फास्ट वन, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कल MD में. तो एज यू कैन सी इट इज़ ऑन देयर प्रिटी गुड. और ये टेप बस मास्किंग टेप इसलिए थी ताकि उसको टेम्प्रेरी प्लेस पर रखें. बट आई कैन टेक दिस ऑफ. ये कहीं नहीं जाने वाला. द पाइप कम देयर, तो ये यहाँ पे अटक रहा था. दैट्स वाई इसको भी काटना पड़ा. तो जो स्टॉक ग्रिल्स यहाँ पे आती है वो फिट नहीं हो सकती, इसलिए वी आर मेकिंग न्यू वन फॉर दिस. मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पे. तो आई एम कीपिंग 1.5 इंचेस. तो इट्स ऑन यू आपने कितना रखना है. सो दिस इज़ 1.5 इंच. मैं इतना रख के ऊपर ग्रिल लगाऊंगा. एक्चुअली आई डिसाइडेड नॉट टू पुट एनी ग्रिल इन दोनों जगह में, बिकॉज इट वॉज लुकिंग क्लीनर विदाउट दोज ग्रिल. मुझे जैसे पसंद नहीं आता है आइडिया ऑफ कीपिंग दीज ओपन, तो मेरे पास ग्रिल तो है. प्लग दीज बैक इन. Integral install is officially done. Car is all complete and it looks amazing.